गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। और चैनल का जो नाम है मौर्य सर बनारस वाले, उसमें आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें और कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो बेटा ये मैथमेटिक्स का आपका सबसे टफेस्ट टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के घटित होने की जो चांसेस हो वो कितने परसेंट चांस है, इसको बताता है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डिफिनीशन है, कोई इवेंट है ए, तो हम उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे आप किसी इवेंट ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे ये, और इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीन्स फेवरेबल आउटकम्स का मीन्स बेटा जी ये होता है कि जो आप चाहते हैं, जिस इवेंट की आप बात करना चाहते हैं वो हो गया फेवरेबल। और ये टोटल नंबर आउटकम माने जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में जितने भी चांस है, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं, वो सब हो जाते हैं हमारे, और टोटल हो गया वो। अब जैसे P ऑफ A डिफाइंड एज एनी डिवाइड बाय NS। एनी मींस जो इवेंट है, जो इवेंट आपने सिलेक्ट किया है, जिस इवेंट की आप बात करना चाहते हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। हमने बोला इवेंट ई में कितने नंबर ऑफ इवेंट है, और जो ये एस है दैट इज सैंपल स्पेस, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब बात आती है सर इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, हमें ये नहीं पता। तो चलो देखिए, आप जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, when two coins are tossed, okay, when two coins are tossed, their sample space is S से डिनोट करेंगे आप कर्ली ब्रैकेट में, जैसे सेट थ्योरी में आप लिखा करते थे, उससे उसी तरीके से। तो बेटा दो कॉइन है, तो हो सकता है दोनों में हेड आया हो सकता है एक में हेड आया हो, दूसरे में टेल आया हो। ये हो सकता है कि भाई पहले में टेल, दूसरे में हेड आया हो, या हो सकता है दोनों कॉइन्स में टेल आया हो। तो ये टोटल चांस हो गया। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, दो कॉइन को टॉस किया, जिसमें ये टोटल हो गया आपका। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। अब इसके बाद इवेंट क्या चीज है, सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होते हैं, सैंपल स्पेस के जितने भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, पॉसिबल सबसेट, वो सब इवेंट है। तो मैं किसी एक इवेंट की बात करता हूं। हमने लिखा कोई इवेंट ई है और उसमें बताया एटलीस्ट वन हेड की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम एक हेड हो। तो यार भैया कम से कम एक हेड का मतलब समझ सकते हैं आप, कम से कम एक तो हो सकता है दो भी होंगे, ठीक है। अब दो से ज्यादा की बात यहां नहीं करोगे, क्योंकि आपने कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं आप, तो दो से ज्यादा तो हो नहीं सकता। बट एटलीस्ट वन का मतलब हो जाएगा या तो एक या तो दो। और एक वर्ड होता है बेटा एटमोस्ट। एटमोस्ट का होता है अधिक से अधिक। एटमोस्ट मैं बोल दूं एटमोस्ट वन हेड, इसका मीनिंग होगा एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है अधिक से अधिक एक। तो यार अधिक से अधिक एक तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एटमोस्ट टू हेड, तो इसमें क्या होगा, दो हेड भी हो सकते हैं, एक भी हेड भी हो सकता है और जीरो हेड भी हो सकते हैं, मीन्स दोनों टेल हो सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं एटलीस्ट वन हेड। तो देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसमें भी हेड है, दो हेड है, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड। ये हमारा हो गया इवेंट के, ये पूरा सेट बना लिया आपने, ये इवेंट ई के सेट बन गए आपके। अब देखिए हमने क्या बताया था भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बताइए जरा टोटल हमारे जो फेवरेबल आउटकम है उसमें कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट बताइए, 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट भाई, 3 एलिमेंट है। और जो सैंपल है उसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए मैं बता रहा हूं, P ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ
बच्चा आपसे कोई पूछता है, इरेज कर रहा हूं, देखिए आप। अब अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ लें एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, अब जरा देखिए आप, एट मोस्ट वन हेड, देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, सैंपल स्पेस एट मोस्ट वन हेड when two coins are tossed, ओके। तो नंबर वन सैंपल स्पेस बना लीजिए आप, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एट मोस्ट वन हेड, इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम एक भी हो सकता है। मीन्स अब हमारे इवेंट में क्या आएगा बेटा, या तो भाई एक हेड आएगा तो ये TH भी आ जाएगा भाई, ओके, और TT भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हेड नहीं, जीरो हेड भी हो सकता है और एक हेड तो रहेगा, ठीक है। अब बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ E। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ये हमारे फेवरेबल हो गए, कितने हैं, 1 2 3, ये आपने लिखा 3। टोटल आउटकम 1 2 3 4, अब कैंसिल हो गया 3/4, क्लियर। आइए यहीं पर आओ, देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर करने की प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। बेटा अब कहेंगे सर जीरो कब होगी, भाई जीरो का मीन्स ये हुआ कोई ऐसे इवेंट की हम बात कर लें जो हमारे सैंपल स्पेस में हुई ना। मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने किसी डाइस को थ्रो किया, तो आपको मालूम है डाइस को थ्रो करो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि मुझे 8 के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप, तो बेटा सैंपल स्पेस में 8 तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। कि सर अच्छा ये श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जब हम एक्सपेरिमेंट करें और वो इवेंट 100% अकर करें तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। अब कैसे, मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस, डाइस को फेंका और उसमें हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो नेचुरल नंबर हो और लेस देन 7। नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो आपको पता है जब हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं, समझिए एक बात, जब हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं बेटा तो क्या होता है, देखिए when we roll a die, ओके। तो बेटा ये क्या होने वाला, सैंपल स्पेस देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। आपने क्या बोला, सर मुझे बताइए फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर which is natural number and less than 7। तो बेटा अब देखिए लेस देन 7 की बात कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर की बात करें, सभी नेचुरल नंबर है और सबके सब क्या है, लेस देन 7 है। आप डाइस को रोल करोगे, इनमें से कुछ ना कुछ तो आना ही, हो सकता 1 आए, हो सकता 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। इसका मतलब कुछ हमें हमेशा जो ये आपने कंडीशन डाल रखी है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मीन्स आपका जो इवेंट का सेट तैयार करोगे वो भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए आप ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट इज द फेवरेबल, तो उसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 6, टोटल 6 by 6 1। तो मीन्स अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है।
ऑलवेज। ओके, और इसे मान लीजिए मैं आपसे और बात करता हूं, ये आपने डाइस को रोल किया, हमें इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इवन नंबर, तो तुरंत आपने डाइस को थ्रो किया और आपको क्या चाहिए, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इवन बनाइए आप, इवन हमने इवन बनाया, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, भाई यही तो इवन है, सबको पता है इवन नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आपको इसकी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेटा जी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पी ऑफ ई दैट इज नंबर ऑफ फैक्टरेबल, तो दैट इज 1 2 3 टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 दैट इज 1/2। ओके, अब मान लीजिए मैं सेम वे कि हम प्रोबेबिलिटी आपसे पूछते हैं ऑड नंबर की, तो उसमें ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे आप, फिर इवेंट तैयार करेंगे, मान लीजिए कोई इवेंट ए से, आप ऐसा नहीं कि इवेंट को हमेशा ई से दिखाना है, आप किसी नंबर से कैपिटल लेटर से भी नोट कर सकते हैं, दैट इज 1 3 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए दैट इज 1 2 3 3/6 दैट इज 1/2। ओके बेटा, लास्ट एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं आपसे आज की क्लास के लिए। देखिए, आपके पास एक बैग है जिसमें आपके 4 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है। सुनिएगा ध्यान से, व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल। आपसे पूछिए बैग है, उसमें 4 व्हाइट रखे बेटा, 3 रेड रखे हैं। अब इसमें बोला जा रहा है 1 ball is drawn at random, 1 ball is drawn at random, एंड जो बॉल आप ड्रा कर रहे हैं वो रेड होनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको एक बॉल ड्रा करनी है। ओके, आपने बैग में हाथ डाला, अब इसमें साथ में कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है, बट आपने हमसे क्या पूछा कि सर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी ऑफ आर इज इक्वल, तो ये फेवरेबल कितने भाई, इनमें से जो आपने बैग में हाथ डाला है पूरे 7 है, जिसमें आपके फेवर में कितने हैं 3, तो आप लिखिए 3 डिवाइडेड बाय टोटल, तो कितने हो गए 7। अगर मैं बोलता नहीं हमें व्हाइट बॉल, जो बॉल में ड्रा करूं, जो बॉल में ड्रा करूं वो क्या हो, व्हाइट हो, तो बेटा जी उसकी क्या हो जाएगी 4, फेवरेबल कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए बेटा जी 7, 4/7। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे बेटा जब 2 बॉल सिलेक्ट करना होगा, कितने बॉल 2, तो फिलहाल हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इतना आपको हमें उम्मीद है कि जो हमने बताया है वो आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।